गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं योगेश खंडेलवाल। गाइस, आज जो हम वीडियो में लेने वाले हैं वो हमारा टॉपिक होगा इशू ऑफ डिबेंचर ऑन द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। जितने भी इशू के बाकी के टॉपिक्स थे हम लास्ट वाली वीडियो तक कंप्लीट कर चुके थे गाइस, बट मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। वो रिक्वेस्ट मेरी ये होगी कि जो भी वीडियोस को आप देखें उन वीडियोस को आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कंटेंट जो आपकी वीडियो में डाला जा रहा है उसका लास्ट का कंटेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला होता है। बट आप अगर वीडियो पूरा नहीं देख रहे हैं तो आपका वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए मेरी सभी स्टूडेंट्स से, जो भी व्यूअर्स हैं, उन सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें मैक्सिमम। अब गाइस, मैं आपसे बात करूंगा इशू ऑफ डिबेंचर ऑन द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। आज के इस वीडियो में ये इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो यहां पर बात करेंगे कि कोई भी कंपनी अपने डिबेंचर्स को इशू करेगी, बट किस चीज को ध्यान में रखते हुए कि कंपनी जब अपनी डिबेंचर्स का रिडम्पशन करेगी तो उन रिडम्पशन की शर्तें, जो कंडीशंस होती है, वो इशू के टाइम पर ही रख दी जाती है। तो उस बेसिस पे कंपनी क्या करेगी कि उन रिडम्पशंस की सारी कंडीशंस को आज प्रेजेंट टाइम पर ध्यान में रखते हुए कंपनी आज की प्रेजेंट कंडीशन के अंदर अपने डिबेंचर्स को इशू करती है। तो अब सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज रिडम्पशन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने आगे का रिडम्पशन का टॉपिक अभी तक नहीं पढ़ रखा, तो उनको ये मैं कैसे बता पाऊंगा कि रिडम्पशन ऐसे होगा या प्रीमियम पर होगा, तो उसके माइंड में चीज सेटअप नहीं करेगी कि रिडम्पशन कैसे होगा। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको जो बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो शॉर्ट में हम आज इसको भी क्लियर करने वाले हैं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो गाइस, एक कंपनी जिस तरीके से इशू 3 तरीके से करती है, वैसे रिडम्पशन जो करती है वो 2 तरीके से करती है। रिडम्पशन जो करेगी, एक तो करेगी कंपनी एट पार के ऊपर रिडम्पशन, एक करेगी एट प्रीमियम के ऊपर रिडम्पशन। बोले सर आपने ये तो बता दिया कि रिडम्पशन करेंगे 2 तरीके से, बट आपने ये क्लियर नहीं किया कि रिडम्पशन होता क्या है। भैया, जब कंपनी इशू करती है तो पब्लिक से क्या लेती है? फंड लेती है, यानी पैसा लेती है, वो डिबेंचर पब्लिक के अंदर इशू कर देती है। बट एक लिमिटेड टाइम पीरियड की बात, वो लिमिटेड टाइम फिक्स होता है, इशू करने के टाइम पे ही कंपनी के द्वारा और डिबेंचर होल्डर के बीच में वो टाइम फिक्स हो चुका होता है। तो उस लिमिटेड टाइम, उस फिक्स टाइम के बाद कंपनी क्या करती है? उन डिबेंचर्स को वापस से ले लेगी और पब्लिक को उनका पेमेंट कर देगी। तो दैट इज कॉल्ड टू बी, वही रिडम्पशन हमारा होता है। अब रिडम्पशन कंपनी जो कर सकती है कितने तरीके से करती है? 2 तरीके से करती है, एक तो एट पार पे, एक एट प्रीमियम पे। नंबर 1, यहां पर जो फेस वैल्यू है वो फेस वैल्यू मान लिया हमने कितने की है? 100। और जो रिडम्पशन वैल्यू है, यानी कंपनी अपने डिबेंचर्स को वापस ले रही है, वो वापस कितने में ले रही है? वही 100 रुपीज के अंदर वापस ले रही है। तो गाइस, यहां पर ना तो कंपनी को प्रॉफिट होने वाला है और ना कंपनी को लॉस होने वाला है। अब बोले सर एंट्री क्या होने वाली है यहां पर? तो एंट्री होगी कंपनी डिबेंचर वापस से लेगी। तो कंपनी जब डिबेंचर वापस से लेगी तो यहां पर एंट्री करेंगे हम डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट किसको करेंगे हम? डिबेंचर होल्डर को। जो भी जिसने भी डिबेंचर होल्ड कर रखा है उस डिबेंचर होल्डर को हम पेमेंट कर देंगे। और कितने का डिबेंचर हमारे पास आ रहा है? 100 रुपीज का। और यहां पर डिबेंचर होल्डर को जब पेमेंट करेंगे गाइस, तो यहां पर एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। फाइनली हम इन दोनों की मिला के एक एंट्री भी पास कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं? डिबेंचर होल्डर को हमने क्रेडिट किया, सेम अमाउंट से हमने डेबिट कर दिया, फिर हमारी फाइनल एंट्री जो निकल के आती है क्या आती है? डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये होगी एट पार पर रिडम्पशन करने की। यहां पर कंपनी को ना तो कोई प्रॉफिट होता है और ना कोई लॉस होता है। गाइस, बात करें इसकी प्रीमियम की, तो यहां पर जो फेस वैल्यू होगी गाइस डिबेंचर की, वो हो गई यहां पे हमने अज्यूम कर ली कितनी? 100। अब जो कंपनी रिडम्पशन कर रही है तो रिडम्पशन वैल्यू हमने अज्यूम कर ली कितनी की? 110। यानी कंपनी अपने डिबेंचर को लेगी तो सही, लेकिन 100 रुपए के डिबेंचर को लेगी, लेकिन पेमेंट कितना करेगी? 110 रुपए। तो यहां पे कंपनी को जो 10 रुपीज एक्स्ट्रा कंपनी पे कर रही है, वो एक्स्ट्रा जो पे करेगी वो कंपनी के लिए क्या होगा गाइस? लॉस। बट ये लॉस जो होगा वो कंपनी किस रूप में दे रही है अपने डिबेंचर होल्डर्स को? वो दे रही है प्रीमियम ऑन
रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से। अब ध्यान रखें ये लॉस है, तो लॉस को हम हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इसको हम क्या करने वाले हैं, एंट्री के अंदर डेबिट करने वाले हैं। इसकी एंट्री क्या बनेगी, तो इसकी एंट्री हम बना सकते हैं कि यहां पे कंपनी क्या करती है, अपने डिबेंचर वापस ले लिए, तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट। गाइस जो डिबेंचर आना है वो कितने का आएगा, 100 का। कंपनी रिडम्पशन किसके ऊपर कर रही है, प्रीमियम के ऊपर, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ये प्रीमियम कितना हो जाएगा, 10 रुपीज का। यहां पर लॉस हुआ था तो यहां पे हमने पुट कर दिया टू डिबेंचर होल्डर, टू डिबेंचर होल्डर। और गाइस ये हो गया 110। अब डिबेंचर होल्डर को हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, तो यहां पर पेमेंट करेंगे, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, टू हो जाएगा यहां पर बैंक। और गाइस ये पेमेंट हो गया हमारा कितना, 110। बस इतना ध्यान रखिए, चाहे तो इसकी कैंसिल करके एक सिंगल एंट्री बना सकते हैं, डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर होल्डर से कैंसिल करके डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये कितनी से हो जाएगी, हमारी एंट्री हो जाएगी 110 से। अब देखिए ये था हमारा रिडम्पशन का टॉपिक, जिसमें हम रिडम्पशन दो तरीके से कर रहे थे। गाइस रिडम्पशन हो सकता है एट डिस्काउंट पर भी, लेकिन नॉर्मली जो जनरली जो कंपनियां होती है वो एट डिस्काउंट के ऊपर रिडम्पशन नहीं करती है। क्यों, क्योंकि कोई भी डिबेंचर होल्डर ये नहीं चाहेगा कभी भी किसी भी कंपनी के अंदर कि भैया कंपनी मेरे डिबेंचर्स को फ्यूचर में ले और मेरे को 100 रुपीज के डिबेंचर का पेमेंट कितना दे, 90 रुपीज या 95, यानी कम पैसा मुझे मिले। तो इसलिए नॉर्मली उसको हम जनरली एक्सेप्ट नहीं करते उस कंडीशन को, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ने वाले। अब जो बात करेंगे तो सभी स्टूडेंट्स को क्लियर होगा कि रिडम्पशन कैसे होगा और रिडम्पशन की कंडीशंस क्या होगी। तो यहां पर आपको जो मेन ध्यान रखना है, वो ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब कंपनी अपने डिबेंचर्स का रिडम्पशन प्रीमियम पे करती है तो ये प्रीमियम क्या होता है, लॉस होता है। जब करेगी तब क्या होगा, कंपनी को लॉस होगा। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डाल रहा हूं, तो प्रेशर इसी कारण से डाल रहा हूं क्योंकि ये हमारा जो इश्यू होगा ऑन द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, उसके अंदर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से काम आने वाला है। ठीक है गाइस, इसको वीडियो को पॉज करके और इसको आप नोट जरूर करिए। अब इसके बाद में हम जो हमारा एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे वो है डिबेंचर इश्यू ऑन द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। गाइस इसके अंदर जो कंडीशंस बनेगी वो हम 6 कंडीशंस को पढ़ने वाले हैं। 6 कंडीशंस कैसे होगी, कंपनी जब रिडम्पशन करेगी तो वो ध्यान में रखते हुए आज की लाइफ में हमको क्या करना है, डिबेंचर्स का इश्यू करना है। ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट में आपके सामने बना रहा हूं, तो ये कंडीशन नंबर फर्स्ट होगी। कंडीशन नंबर फर्स्ट में मैंने यहां पर लिया फेस वैल्यू, देन उसके बाद इश्यू प्राइस मैंने ले ली, उसके बाद मैंने यहां पर ले लिया रिडम्पशन वैल्यू। तो गाइस मैं कंडीशन नंबर फर्स्ट क्रिएट कर रहा हूं, आप सभी फोकस करके देखिए। तो यहां पर सबसे पहले डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100, उसका इश्यू प्राइस भी कितना है 100। तो ये कंडीशन अगर हम बनाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, इश्यू एट पार, क्योंकि 100 रुपीज का डिबेंचर इश्यू कितने में किया, 100 में। बट रिडम्पशन भी अगर इसका किस पे करें हम, पार पे। रिडम्पशन भी अगर इसका हम पार पे करेंगे तो यहां पे लिखेंगे एंड रिडम्पशन ऑल्सो एट पार, यानी 100 रुपीज के अंदर ही 100 रुपए का डिबेंचर है, उसका रिडम्पशन 100 रुपए में होने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरा रिडम्पशन इसके ऊपर किया हमने, पार पर ही किया। अब इसकी एंट्री कैसे होगी, तो नंबर 1 यहां पर जो एंट्री होगी गाइस, इश्यू करने की हम एंट्री करेंगे। इश्यू करने की जो हमारी एंट्री होगी वो हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। वो कितने से हो जाएगा, 100 रुपीज पर इश्यू कर रहे हैं पार पे, एंड यहां पर हो जाएगा हमारा डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू डिबेंचर, ये हम एट पार पर करते हैं। अब बात आती है 100 रुपीज का डिबेंचर है, उसका रिडम्पशन कितने में करने वाले हैं, 100 के अंदर ही गाइस उसका रिडम्पशन करने वाले हैं। तो फ्यूचर में जब रिडम्पशन करेंगे, अभी मैंने रिडम्पशन की एंट्रीज आपको बताई एट पार वाली,
कि फ्यूचर में जब 100 रुपीज के डिवेंचर का रिडम्पशन 100 में करेंगे तो ना तो कंपनी को प्रॉफिट होगा और ना ही कंपनी को लॉस होगा। तो इसलिए इन दोनों एंट्रीज के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये हमारी कंडीशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी, इसमें इश्यू ऑफ डिवेंचर ऑन द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन के अंदर। कंडीशन नंबर फर्स्ट को हम इस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। अब हम चलते हैं हमारी कंडीशन नंबर 2 के ऊपर। तो उसमें कैसे करना है वो आप देखें। तो यहां पर मैं चेंज करने वाला हूं और वो चेंज क्या करने वाला हूं वो आप देखिए सर। ये हो गई हमारी कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 में 100 रुपीज का डिवेंचर है, 100 रुपीज की इश्यू प्राइस है, इसका मतलब इश्यू एट पार। एंड रिडम्पशन जो कर रहे हैं वो करेंगे हम कितने पे, 110 पे। तो यहां पर हो जाएगा रिडम्पशन एट प्रीमियम। 100 रुपीज का डिवेंचर है, इसका फ्यूचर में हम रिडम्पशन करने वाले हैं कितने पे, 110 पर। तो गाइस देखिए यहां पर जो फर्स्ट एंट्री हमारी होने वाली है वो हो जाएगी हमारी कौन सी, बैंक अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। गाइस यहां पर देखिए सबसे पहले मतलब इश्यू कितने में किया, 100 रुपीज के डिवेंचर को 100 रुपीज के अंदर ही हमने इश्यू किया है। बट यहां पर देखिए आप डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, यहां पर हम लिखते हैं क्या, डिवेंचर अकाउंट। बट इसको यहां पर ध्यान रखिए कितना होगा, 100 रुपीज होगा। बट सुनिए 100 रुपीज का डिवेंचर है, 110 के अंदर 110 रुपए के अंदर कंपनी फ्यूचर में क्या करेगी, उसको रिडीम करेगी। अब रिडीम करेगी तो फ्यूचर में 100 रुपीज का डिवेंचर लेगी, 110 का पेमेंट करेगी। तो फ्यूचर में कंपनी को क्या होगा, 10 रुपीज का लॉस होगा। बट वो फ्यूचर में जब लॉस होगा तो क्या हम उस लॉस होने का वेट करेंगे। एक बिजनेस जो प्रॉपर होता है तो कंपनीज क्या करती है, उस लॉस का पहले से ही प्रोविजन क्रिएट कर लेती है। तो यहां पर जो हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे तो उस प्रोविजन की एंट्री यहां पर मैंने मेंशन करेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। और गाइस वो कितने का लॉस होने वाला है, 100 रुपीज का डिवेंचर का 10 रुपीज का फ्यूचर में क्या होगा, लॉस। उस लॉस के लिए हम आज ही क्या करने वाले हैं, प्रोविजन क्रिएट करने वाले हैं। तो ये थी हमारी गाइस कौन सी वाली कंडीशन, कंडीशन नंबर 2। अब चलेंगे हम आगे बढ़ते हैं हमारे कंडीशन नंबर 3 के ऊपर। जिस कंडीशन में देखो हमने इश्यू एट पार वाली दोनों कंडीशन कर ली है। अब हम करेंगे इश्यू एट प्रीमियम वाली कंडीशन करेंगे। अब इश्यू एट प्रीमियम वाली कंडीशन में आप देखें कि किस तरीके से हमें एंट्री करनी है। तो वो देखिए आप गाइस यहां पर 100 रुपीज की फेस वैल्यू का डिवेंचर है, उसको इश्यू किया हमने किसके ऊपर, 110 पर, और रिडम्पशन हम उसका करेंगे 100 पर। इसका मतलब जो हमारी कंडीशन बन रही है वो बनेगी इश्यू एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट पार, क्योंकि 100 का डिवेंचर है, 100 में ही रिडम्पशन करके कंपनी। अब देखिए 100 रुपीज के डिवेंचर को 110 के अंदर इश्यू करेंगे तो कंपनी को रिसीव कितना होने वाला है अमाउंट, भाई 110 रुपए ही तो रिसीव होगा कंपनी को। तो यहाँ पे 110 हमने रिसीव कर लिया। बाकी नेक्स्ट जो एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, यहां पर हम नोट करेंगे टू डिवेंचर अकाउंट और टू प्रीमियम पर इश्यू कर रहे हैं। तो यहां पर हम मेंशन करेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ये हमने मेंशन कर दिया। तो डिवेंचर हमारा कितने का गया भाई, 100 का। बाकी कंपनी ने 10 रुपीज प्रीमियम लिया तो यहां पर एप्लीकेशन हमने कितना डाला, 110। तो ये हमारी कंडीशन 100 रुपीज के डिवेंचर को फ्यूचर में कंपनी 100 रुपीज के अंदर रिडम्पशन करेगी तो फ्यूचर में कंपनी को कोई भी लॉस नहीं होगा, इसलिए उसका कोई भी प्रोविजन हम यहां पर क्रिएट नहीं करेंगे। तो एंट्री हमारी सेम रहने वाली है। अब गाइस हम जो बात करेंगे वो करेंगे हमारी कंडीशन नंबर 4 की। कंडीशन नंबर जो 4 हमारी होगी गाइस वो किस तरीके से चेंज होने वाली है, देखो इश्यू एट प्रीमियम, बट रिडम्पशन जो यहां पर लेंगे वो भी किस पे लेंगे, प्रीमियम पे। तो यहां पर हमारा चेंज हो जाएगा कि इश्यू एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन ऑल्सो एट ए प्रीमियम।
कि कंपनी जब फ्यूचर में रिडम्पशन करेगी तो किसके ऊपर करेगी, प्रीमियम के ऊपर करेगी। सबसे पहले इशू की एंट्री देखिए भैया, देखो 100 रुपीज का डिवेंचर 110 के अंदर इशू करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन कितना हो जाएगा, एंड डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बोला सर एंट्री तो बिल्कुल सही है, जब इशू हम किसके ऊपर करें, प्रीमियम के ऊपर। बट यहां पर आप फोकस करें इस कंडीशन के अंदर कि 100 रुपीज का डिवेंचर है, फ्यूचर में कंपनी उसको 110 के अंदर रिडम्पशन करेगी, फ्यूचर में कंपनी को 110 रुपए उसका पे करना पड़ेगा, तो फ्यूचर में 10 रुपए का कंपनी को क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। और उस लॉस के लिए आज हम क्या करेंगे, प्रोविजन क्रिएट करेंगे। और प्रोविजन बनाने की एंट्री को हम कहां पर शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो यहां पर हो जाएगा हमको कितने का लॉस, 10 रुपीज का। तो गाइस ये था हमारा कंडीशन नंबर 4 वाला पार्ट। अब जो कंडीशन नंबर 5 में हम चल रहे हैं वो कौन सी कंडीशन होने वाली है उसको आप देखिए। तो 5th कंडीशन के अंदर हम जो इशू करने वाले हैं वो इशू एट पार कर चुके, इशू एट प्रीमियम कर चुके, अब इशू एट डिस्काउंट। कंपनी अपने डिवेंचर्स को इशू तो डिस्काउंट पे कर ही सकती है, ठीक है। अब यहां पर रिडम्पशन किसके ऊपर गए हम, एट पार पे। तो ये कंडीशन मैंने यहां पर चेंज कर दी और ये कंडीशन क्या बनेगी, इसको देखते हुए हम बनाएंगे इशू एट डिस्काउंट, क्योंकि 100 रुपीज का डिवेंचर 90 रुपीज के अंदर हम कर रहे हैं इशू, एंड रिडम्पशन एट ए पार, क्योंकि 100 रुपीज का डिवेंचर है और उसको 100 के अंदर ही हम इशू कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए जो फर्स्ट एंट्री है हमारी, वो फर्स्ट एंट्री तो हमारी सेम होने वाली है। कौन सी वाली, कि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, क्योंकि 100 रुपीज का डिवेंचर कंपनी 90 रुपीज के अंदर इशू करेगी तो कंपनी को रिसीव भी कितना होगा गाइस, 90 रुपीज। अब यहां पर बात करते हैं हम कि डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन को आपने क्रेडिट किया था 90 से, तो डेबिट भी कितने से करेंगे, 90 से। बट अब की कंपनी क्या कर रही है, इशू डिस्काउंट के ऊपर, डिस्काउंट कंपनी के लिए क्या होगा, इशू का लॉस। तो यहां पर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितना, 10 2 कर दिया हमने डिवेंचर अकाउंट, और डिवेंचर तो कितने का जा रहा है कंपनी के पास से, 100 का जा रहा है। तो ये अब डिवेंचर 100 का है फेस वैल्यू, और रिडम्पशन भी कितने में करेंगे फ्यूचर में, 100 में। तो ऑब्वियसली बात है कि कंपनी को ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, इसलिए इस एंट्री के ऊपर कोई भी इंपैक्ट उसका नहीं पड़ने वाला। अब कंडीशन नंबर लास्ट जो है हमारी वो है 6th कंडीशन। बोला सर ये 6th कंडीशन क्या है, वो भी देख लीजिए आप। तो ये 6th कंडीशन जो हमारी है, इशू किसके ऊपर करना है, डिस्काउंट के ऊपर, बट रिडम्पशन किसके ऊपर करना है, एट ए प्रीमियम के ऊपर। ये तो साहब प्रीमियम के ऊपर हमने कर दिया 110। अब ऑटोमेटिकली हमारी इशू एट डिस्काउंट वाली कंडीशन बन गई एंड रिडम्पशन एट ए प्रीमियम वाली कंडीशन बन गई। गाइस देखो सबसे पहले हम करेंगे इशू की एंट्री। 100 रुपीज का डिवेंचर 90 के अंदर इशू किया है हमने, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 90 हो गया, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट और इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, ये क्या है। अब बात करेंगे 100 रुपीज का डिवेंचर फ्यूचर में कंपनी 110 के अंदर रिडम्पशन करेगी तो कंपनी को फ्यूचर में होने वाला है लॉस, को लॉस के लिए करंट में बनाने वाले हैं हम प्रोविजन। अब प्रोविजन बनाने की एंट्री क्या हो जाती है हमारी, यहां पर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये 10 रुपीज हमने क्या कर दिया, यहां पर प्रोविजन बना दिया। क्यों, अब फ्यूचर में जब कभी भी कंपनी अपने डिवेंचर्स का रिडम्पशन करेगी गाइस, तो प्रीमियम पे जगह रिडम्पशन करेगी। और आपको मैंने प्रीमियम की एंट्री करवाई थी, डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर जब कंपनी डेबिट करेगी ना, तो हमने उस प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर को पहले से क्रेडिट कर दिया, उसका यहां पर पहले ही उस 10 रुपीज का अरेंजमेंट हमने कर दिया है। अब जब डेबिट करेगी तो फ्यूचर में जो लॉस होगा वो लॉस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इस वाली एंट्री से कैंसिल हो जाएगा। तो फ्यूचर में कंपनी के ऊपर कोई भी फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा। क्यों,
क्योंकि वो हम प्रोविजन पहले से मेंटेन उसके ऊपर कर चुके हैं गाइस। अब एक छोटी सी बात वो ये है कि सर ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर एंड लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, आप चाहो तो इन दोनों को एक ही नेम से यहां पर शो कर सकते हो, वो कर सकते हो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर के नाम से भी यहां पर शो कर सकते हो। अब एक छोटी बात ये आती है कि बोले सर ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है, ये कंपनी के लिए लॉस हो गई, इन लॉसेज को हम क्या राइट ऑफ कर सकते हैं? व्हाई नॉट, कर सकते हो। रिटर्न ऑफ का मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई इश्यू एक्सपेंसेज है, कोई डिस्काउंट का अगर कोई लॉस होता है तो कंपनी उसको क्या कर सकती है? राइट ऑफ कर सकती है। बट उसको राइट ऑफ करने का क्या तरीका होता है, तो मैंने वो तरीका भी आपको क्लियरफाई कर दिया था कि सबसे पहले अगर हमारे पास क्या पड़ा हो, सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट पड़ा हो, तो गाइस सिक्योरिटी प्रीमियम से हम अमाउंट लेंगे और फिर उसको राइट ऑफ कर देंगे। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारे पास अमाउंट नहीं है तो हम जो सेकेंडरी जो हम यूज कर सकते हैं वो हमारे कैपिटल रिजर्व को हम यूज कर सकते हैं, अगर कंपनी के पास कैपिटल रिजर्व का अमाउंट पड़ा है। बट अगर दोनों नहीं है तो कंपनी लास्ट में फाइनली आपको पता है कि कंपनी के पास तो एक तोड़ दो होता है, वो होता है अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से कंपनी इन लॉसेज को यानी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को और टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को, इन दोनों को क्या कर देगी? इस प्रॉफिट में से सेट ऑफ यानी राइट ऑफ कर देगी। तो ये था हमारा इशू ऑफ डिवेंचर ऑन द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन की छह कंडीशन पूरी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है राइट इस वीडियो के थ्रू। पर एक छोटा सा क्वेश्चन जो अराइज होता है स्टूडेंट्स का वो ये होता है कि सर इसके अंदर इन 6 कंडीशंस के अलावा आपने डिस्काउंट की कंडीशन क्यों नहीं ली? तो वो मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूं कि कोई भी कंपनी या कोई भी कंपनी का डिवेंचर होल्डर ये मान के कभी भी डिवेंचर नहीं लेगा कंपनी के कि कंपनी उसको डिवेंचर इशू तो करे 100 रुपीज पे और उसका रिडम्पशन करे वो 90 पे, यानी बोले वो 10 रुपए का लॉस डिवेंचर होल्डर खुद ले, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन कभी भी क्रिएट नहीं होगी। तो इस कारण से इसकी जो कंडीशन पॉसिबल कंडीशंस थी वो 6 कंडीशन बनती है, उस सारे के सारे 6 कंडीशंस को हमने इस टॉपिक के अंदर मेंशन किया।